इसको बोलते हैं काइंड करप्शन, पद का दुरुपयोग, जो कि मंत्री जी द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, यहाँ है खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी, और बेगूसराय की जनता को गाली भी दूंगा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह यहाँ से विदा होंगे। जो वर्तमान सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनको हराने के लिए मैं तन मन धन से जुट चुका हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। बेगूसराय लोकसभा जो हर दिन एक नई गाथा के साथ चुनावी पायदान पर ऊपर चढ़ते जा रही है। कभी महागठबंधन की बातों को लेकर के, कभी एनडीए के प्रत्याशी को लेकर के, और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल करके आ रही है वो ये कि विकास के ही मुद्दे पर उम्मीदवार और आवाम आमने सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। और इन तमाम चीजों के बीच आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को मिलवाने वाले हैं जिन्हें ना तो किसी राजनीतिक दल से कोई इंटरेस्ट रहा, ना किसी प्रकार की कोई रुचि रखते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि बचपन से लेकर के आज तक अपने दिमाग में लेकर के चला और उन्होंने देश की सेवा किया है। जी हां, मैं उन्हीं व्यक्ति की चर्चा करना चाहता हूं जिन्हें आप विंग कमांडर रणजीत कुमार के नाम से जानते हैं। बहुत स्वागत करते हैं श्रीमान आपका, और बेगूसराय के सबसे तेज खबर चलाने वाले बीटी न्यूज में। और मैं आपका स्वागत के साथ श्रीमान एक सवाल ये कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया था कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनाम जनता हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब आपको अपना सादर नमस्कार बोलूँगा और सभी जनता को भी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। इस बार का लोकसभा चुनाव बेगूसराय में जो पहली बार मैं देख रहा हूँ, सच में ये एक अलग ही क्रांति है। क्रांति बोल रहा हूँ, बेगूसराय की धरती क्रांति की धरती रही है। लेकिन आपने सच कहा, इस बार उम्मीदवार बनाम जनता हो चुकी है। मैं भी उसी जनता का एक पार्ट हूँ, और मैं जो वर्तमान सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनको हराने के लिए मैं तन मन धन से जुट चुका हूँ। नहीं, मतलब उनको हराने के पीछे का कोई तो कारण होगा ना। देखिए, गिरिराज सिंह जी ने किसी ढंग का विकास नहीं किया है। उनके मुंह से अगर आप पिछले 5 साल में कभी भी संसद में दिए गए एक भी भाषण दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, और उनको भी चैलेंज करता हूं, वो स्वयं दिखा दें। संसद में उन्होंने बेगूसराय का नाम लिया हो, विकास का नाम लिया हो। संसद के बाहर सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लगता है ऐसा जैसे उनके दिमाग में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, किसी ढंग के अन्य विकास के मुद्दे कुछ उनके दिमाग में हैं ही नहीं। और शर्मिंदगी महसूस होती है। वो हमारे सांसद ही नहीं है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, जो पूरे देश के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। और ऐसे व्यक्ति की अयोग्यता, मैं तो बेगूसराय में हतप्रभ हूँ। पूरे भारत में विकास की गति तेज हुई है, और बेगूसराय एकदम से विकास विहीन, कुछ काम नहीं। 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, बता तो ऐसा ही रहे हैं वो। देखिए, बताने के लिए तो क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, वो उनका मुद्दा है। मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ, एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर हूँ, और मैंने तय किया कि अपना जो मेरा हक है विरोध का, चुनाव में उनके विरोध का, वो मैं कर रहा हूँ। उसकी 2 वजह है। एक, उनके विकास का मुद्दा, उनका एटीट्यूड, और दूसरा, उस एटीट्यूड को हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ के सदस्यों के खिलाफ में जिस ढंग से उन्होंने इस्तेमाल किया और हमारे साथियों का तिरस्कार किया, बेइज्जत किया, हम उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांसद गिरिराज सिंह महोदय, जो बेगूसराय के नहीं हैं, जब आते हैं तो वो 5 साल तक एक ही जगह रहे हैं। वो जगह है आईओसी का गेस्ट हाउस। उस गेस्ट हाउस में उन्होंने 4 रूम को प्रत्येक महीने कम से कम 10 दिन तक बंद रखा, या खुद रहे। उनके जितने राजनीतिक कार्यकर्ता है वहीं जाकर उनसे मिलते हैं, वहीं से इंस्ट्रक्शन पास होता है, और ऐसा लगता है कि वो 100% कब्जा किया हुआ है।
अगर कोई ऑफिसर उस रूम में रहता है या कोई बड़ा ये रहता है, उससे चार्ज किए जाते हैं। उसकी चार्ज कम 5200-5300 रुपये पर दिन का है। खाने का चार्ज है 1,500-2 हज़ार रुपये, मतलब 7-8 हज़ार रुपये का उसका ये होता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा मिसिंग कर रहा हो, जैसे चाय ले रहा हो, कुछ नाश्ता ले रहा हो, तो उसका अलग से चार्ज होता है। स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता ये है, 100 जा रहा है, 50 जा रहा है, किसी को चाय दिया जा रहा है, किसी को बिस्किट दिया जा रहा है, क्यों नाश्ता कराया जा रहा है। करीब करीब 10,000 रुपये का एक दिन का खर्च होता है। 4 रूम को देख लीजिए आप, जिसको कब्जा किया हुआ है, तो 40,000 का एक दिन का हुआ। 10 दिन में वो 4 लाख हुआ, 1 साल में 48 लाख हुआ, 5 साल में वो 2.5 करोड़ रुपया हुआ। इसको इन्होंने कैश में तो कहीं से लिया नहीं, इन्होंने काइंड में वो जो फैसिलिटीज है उसको जो मिस यूटिलाइज किया है, इसको काइंड करप्शन बोलते हैं। और काइंड करप्शन का एक और दूसरा, ये आईयूसी में इनकी मंत्री महोदय की इतनी ज़्यादा चलती है, और आईयूसी में वहाँ भी, दिल्ली में भी, इन्होंने एक व्यक्ति को भगवानपुर के पास आकोपुर जगह है, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप अलॉट करवाया। और वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, अच्छा करा है, आपके वो सहयोगी हैं, मदद कीजिए। जो पेप्सी की कंपनी है, उसमें जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है, और अच्छा खासा यूज होता है, तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सप्लाई उस आकोपुर की फैक्ट्री से, ये पेट्रोल पंप से किया जाता है। आकोपुर के पेट्रोल पंप जी। और जबकि 0 माइल से लेके बेगूसराय तक कितना सारा पेट्रोल पंप है जो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द में है, यहाँ से नहीं लिया जाता है। क्या मैं और आप ये जनता ना समझे? मैं तो समझ रहा हूँ कि कितने प्रेशर में पेप्सी फैक्ट्री को ये काम करने के लिए बोला गया होगा, क्योंकि पेप्सी फैक्ट्री जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले रही है, उसको वहाँ भी इतना ही पैसा देना, यहाँ भी इतना ही पैसा है। लेकिन क्यों एक व्यक्तिगत, एक खास जगह से ये काम कराया जा रहा है? इसको बोलते हैं काइंड करप्शन, पद का दुरुपयोग, जो कि मंत्री जी द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है। और एक स्टेप और आगे बढ़िएगा, जब जनता के लिए काम करने की बात होती है, तो उसी आईयूसी में जहाँ ये पद सृजित करा सकते हैं, वहाँ वकीलों के लिए इन्होंने पद सृजित कराया। 4 लोगों का एक पैनल बना है, लीगल पैनल। उस लीगल पैनल में जो एक व्यक्ति हैं, वो भी वही खास व्यक्ति हैं, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले, जिसको उन्होंने उस पैनल में रखवाया वकील के रूप में। और दूसरे हैं जो कि ईडी के व्यक्ति रहे, जो निवर्तमान ईडी हैं। मैंने मिलजुल करके खाओ पियो वाली बात, जो कहते हैं ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, यहाँ है खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी, और बेगूसराय की जनता को गाली भी दूंगा। हमारे बेगूसराय में कहा जाता है, बांट चोट खाया राजा घर जाए। तो वही राजा घर जा रहे हैं। इस बार सिमरिया पार राजा घर ही जाने वाले हैं। इस बार बेगूसराय की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, और इस बार की बेगूसराय की जनता उनके खिलाफ में वोट करना चाहती है। और ऐसा यही अपील मैं कर भी रहा हूँ। नहीं सुनिए सर, अपील करने की जरूरत कहाँ है? यहाँ तो सीधी लड़ाई जब आवाम और उम्मीदवार के बीच है, तो इसमें अपील क्या करेगा लोग? यहाँ तो सीधी बात है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास वो व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर मिट्टी हमारी, वोट हमारा, संसाधन हमारा, पैसा हमारा, क्षेत्र हमारा, तो हुकूमत भी हमारी। बिल्कुल, मैं इसी बात को कर रहा हूँ। ये क्रांतिकारी धरती है, यहाँ अगर नेता नहीं लड़ेगा तो हम जनता लड़ेंगे। अपील मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, और भी लोग लगें और खदेड़ दें ऐसे व्यक्ति को। गुलाम नहीं है हम, ये अंग्रेज का काल नहीं है, ये हमारा वो है, हमारा लोकतांत्रिक हक है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए, बेगूसराय के लिए, संसद में बेगूसराय के विकास की बात करे। विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, बातचीत भी नहीं हुई है, सिर्फ छद्म रूप दिए जा रहे। जिस गिरिराज सिंह जी ने उनको भी, राकेश सिन्हा जी को भी मां बहन की गाली दी, ऐसा उन्होंने ही बोला है, उनका वीडियो है मीडिया में। अब बेगूसराय का स्वाभिमान तो छोड़िए, खुद के स्वाभिमान के लिए भी अगर जो रीढ़ की हड्डी है, आ जाइए मैदान में, उतर जाइए, एक विकल्प खोलिए, देखिए क्या होता है। हो सकता है आप जीत की ओर अग्रसर हों, क्योंकि मैंने सिंबल का भी हो सकता है। अब बताइए, गिरिराज सिंह जी की पार्टी बीजेपी है, राकेश सिन्हा जी की भी पार्टी बीजेपी है, सबको पता ही बीजेपी के हैं, सिंबल या नो सिंबल। लेकिन पहले वो मैदान में उतरे जबरदस्ती। वो क्या चाह रहे हैं राकेश सिन्हा जी? हमको कोई घर से पकड़ के लाए और नाम घोषित कर दे, अब आप उम्मीदवार हैं, ऐसा थोड़े होता है।
अगर निर्दलीय ही लड़ना है या किसी अन्य से लड़ना है तो आपको खुलकर बोलना पड़ेगा। ये डिले टैक्टिक से काम नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विंग कमांडर रंजीत कुमार जी, जिन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे, और एक फौजी हैं, फौजी में रहने के वजह से स्पष्ट बोलने के आदी हो जाते हैं। आप समझ लीजिए कि एक प्रकार की ये बीमारी लग जाती है फौजियों को। और इन्होंने जो कुछ कहा है कि कहीं न कहीं राकेश सिन्हा गिरिराज सिंह को मदद करते नजर आ रहे हैं। अब वर्तमान परिस्थिति में अगर कुछ भी डिसीजन नहीं लेते हैं तो इसे मदद के रूप में ही बेगूसराय की आवाम देखेगी। और चलते चलते हम एक सवाल और लेंगे सर से कि क्या बेगूसराय का भविष्य, अब क्या होगा बेगूसराय में? बेगूसराय में गिरिराज सिंह यहाँ से विदा होंगे और विकल्प में जो भी हों, अभी तक अवधेश राय जी हैं। मैं जनता से ये प्रार्थना करता हूँ, आपको जो भी पसंद आए गिरिराज सिंह के अलावे आप उनको वोट कर दीजिए। कोई पसंद नहीं है तो नोटा दबा दीजिए, लेकिन गिरिराज सिंह को वोट मत कीजिए। अगर राकेश सिन्हा भी जी खड़े हो जाएं तो राकेश सिन्हा जी और अवधेश राय जी में आप निर्णय लीजिए किनको वोट करना है। गिरिराज सिंह को वोट मत कीजिए। ये अयोग्य हैं, ये थोपे हुए व्यक्ति हैं, इनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। मुद्दों की राजनीति से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, विकास की राजनीति से कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये भूतपूर्व सैनिकों का अपमान करते हैं, हमारे जैसे व्यक्तियों को धमकवाते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। और ऐसे व्यक्ति को हम नेता कहें? इनको हराना यह हमारा कर्तव्य है और बेगूसराय की जनता इस क्रांति को करे, ये मेरी प्रार्थना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ गिरिराज सिंह के खिलाफ जा रही है, तो मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र हो गया पूरे देश में जिस लोकसभा में आवाम और उम्मीदवार के बीच दो दो हाथ हो रहा है। अवधेश राय जी के साथ एक चुनौती है कि गिरिराज सिंह को हराना है, लेकिन गिरिराज सिंह को दो दो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला कि महागठबंधन के उम्मीदवार को हरा देना है, और दूसरा बेगूसराय के आवाम को थप्पड़ मार के कुचल देना है।